इन वादियों में है एक दिल को छू जाने वाली जगह, तो ये है मॉल रोड पर बना एक शहीद स्थल, जहां शहीदों की यादों को संजो कर रखा गया है। उन यादों को देखकर एक अलग ही जज्बा जगता है, एक गर्व का एहसास, एक संवेदना, वो जज्बा जो सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो हमारे लिए अपनी जान तक दे देते हैं। हम सबको याद है जम्मू एंड कश्मीर के कठुआ आतंकवादी हमले के बारे में, जिसमें कई शहादतें हुई थी। उनमें से जो शहीद उत्तराखंड से थे, ये स्मारक उन्हीं वीरों को समर्पित है। उनके लिए एक पल रुककर इनको याद करना, इनका शुक्रिया अदा करना, उनके लिए दुआ करना हमारी जिम्मेदारी भी है और फ़र्ज़ भी। और अगर आप यहाँ आएँ तो ज़रूर कुछ वक्त इस जगह को दीजिए। ये सिर्फ फ़ोटो लेने की जगह नहीं है, ये एक एहसास है जो अंदर तक छू जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, मैं अपने वीडियो मसूरी पार्ट 2 में आपको सारी चीज़ों का प्राइस, अपना ख़र्चा बताने वाला था। बस होटल, खाना पीना, सब कुछ। इन शॉर्ट मेरा टोटल ख़र्चा क्या हुआ इस ट्रिप में। मैं चाहूँगा कि अगर आप प्लान कर रहे हो मसूरी आने का, तो अपने एक रियलिस्टिक आइडिया मिले कि कितना बजट रखना चाहिए। तो चलिए करते हैं मसूरी पार्ट 2 वीडियो की शुरुआत। यहाँ टर्किश आइसक्रीम स्टॉल भी हैं एंड द वे दे सर्व इज़ अमेजिंग। उनको वो ड्रामा, वो स्टाइल, जैसे कि मिनी शो चल रहा हो। एक तरफ से लगता है मजाक कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से उनकी टाइमिंग, उनका कोऑर्डिनेशन देखकर मज़ा आ जाता है। यहाँ एक पिक्चर हॉल भी है जहाँ आप मूवीज़ देख सकते हो। जब मैं यहाँ आया था लास्ट टाइम, तो मैंने पद्मावत देखी थी, लेट नाइट शो, कैन नॉट फॉरगेट। वो एक्सपीरियंस, शांत रात, ठंडी हवा और एक ज़बरदस्त फिल्म। थिएटर पुराना था लेकिन उसका चार्म अलग ही है। आज भी याद है वो रात जब मैं थिएटर से निकला और रात के 12 बजे मॉल रोड बिल्कुल खाली थी, सिर्फ सन्नाटा और दूर कहीं से आती कुछ लाफिंग साउंड्स। यहाँ की शाम बेइंतहा खूबसूरत होती है। आप थक जाओगे, वापस होटल आ जाओगे, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद दिल कहेगा नहीं यार, दोबारा चलते हैं। और इस बार बिना कैमरा, बिना फ़ोन, सिर्फ आंखों से यादें कैप्चर करते हुए। जगह जगह छोटे छोटे स्टॉल्स मिलते हैं जहाँ आपको भुट्टा, मोमो, नूडल सब कुछ मिलता है, और वो भी बहुत इकोनॉमिक प्राइस पर। यहाँ कोई लूट नहीं है, सिर्फ स्वाद और सुकून। और सबसे ख़ास बात, ये लोग स्माइल के साथ सब करते हैं, जैसे आप उनके मेहमान हो। अब मैं दिखाता हूँ आपको डिनर के लिए बेस्ट रेस्टोरेंट, होटल नॉर्थवुड। ज़बरदस्त खाना, ऑसम वैरायटी और टेस्ट हटो बच्चों एकदम। मैंने ऑर्डर किया वेज पुलाव, शाही पनीर, जिसमें मेरा बिल बना 300 ओनली। अब इसमें भी बच्चे की जान लोगे क्या? और मजाक नहीं, क्वांटिटी भी अच्छी थी और क्वालिटी भी बहुत ज़बरदस्त। मैं तो कहता हूँ अगर आप यहाँ आएँ तो एक बार नॉर्थवुड ज़रूर जाएं। फिर मैं आ गया मसूरी स्वीट शॉप पर, जो कि इस रेस्टोरेंट के जस्ट बगल में है। वैसे तो यहाँ की चीज़ें सारी ही फेमस हैं, बट यहाँ का कढ़ाई दूध और गुलाब जामुन, उफ, नो वर्ड्स। दूध का कुल्हड़ सिर्फ 50 रुपए, और भाई पैसा वसूल। रात की ठंडी, हाथों में गरम कुल्हड़ और सामने से गुजर रही हल्की हल्की फॉग, आप समझ रहे हो ना? परफेक्ट सिनेमैटिक मोमेंट। चलिए अब मैं बताऊं आपको अपने कुछ खर्चे के बारे में। मेरा 2 रात 3 दिन का टोटल खर्चा हुआ लगभग 8,000 रुपये, जो ऑब्वियसली इंडिविजुअल प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। दिल्ली से एसी बस का टिकट 945 रुपीज़ का था। मेरे होटल का पर नाइट टैरिफ 2,000 रुपये था, जो कि सीज़न के हिसाब से बहुत इकोनॉमिक था। आप यहाँ स्कूटी भी रेंट पर ले सकते हैं, कॉस्ट करेगी अप्रॉक्स 800 पर डे। वेंडर टू वेंडर डिपेंड करता है, ये कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी। और हाँ, अगर आप ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हो तो ये सब और भी बजट फ्रेंडली हो जाता है। लेट नाइट घूमने का अलग ही मज़ा है। एक रात को मेरे होटल की लाइट्स भी ऑफ हो गई थी, लेकिन गेट खुला हुआ था तो कोई इशू नहीं आया। वैसे भी ठंड में अंधेरा भी कुछ पोएटिक सा लगता है। अगली सुबह मैं फिर निकल पड़ा मॉल रोड एक्सप्लोर करने के लिए।
कुछ नहीं बदला, सब वैसा ही है जैसा पहले था। ये था मॉल रोड का दूसरा कोना, लाइब्रेरी चौक। ये था मेरी यादों से जुड़ा हुआ एक हिस्सा। जब मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आया था तो मुझे होटल के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था। वो स्ट्रगल मैं आज तक नहीं भूल पाया। फिर भी मुझे एक रूम मिल ही गया था। वो यही था, ये जो जगह आप देख रहे हैं। चलिए आपको दिखाता हूँ। मैं हमेशा इस जगह ज़रूर आता हूँ, कभी मिस नहीं करता और शायद आगे भी ना करूँ। ये थी वो जगह, ये नीचे की साइड, ये वही होटल है। इतना कुछ याद आ गया इस जगह को देखकर। कुछ यादें इंसान को मुस्कुरा देती हैं और कुछ अंदर से झंझोड़ देती हैं। चलिए अब करते हैं मज़ेदार ब्रेकफास्ट। वही रेस्टोरेंट, वही बाइट। मैंने ऑर्डर किया पूरी छोले और एक आलू प्याज पराठा। क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑसम, प्राइस जस्ट 150 और टेस्ट अभी भी मेरे टेस्ट बर्ड्स को याद है। बस एक ही बाइट में ऐसा लगा जैसे किसी ने घर की यादों का टिफ़िन खोल दिया हो। यहाँ के रास्ते थोड़ा वक्त गुजरने के बाद आप इनसे इतने फैमिलियर हो जाते हैं कि आपको लगता है कि जैसे आप अपने ही किसी गली मोहल्ले में घूम रहे हैं। अब आपको हमारे देश की एक सुंदरता दिखाता हूँ। मेरे सामने एक मस्जिद है, इसके बिल्कुल सामने एक मंदिर और कुछ कदम की दूरी पर एक गुरुद्वारा। अब आप खुद बताइए, क्या किसी और देश में इतनी खूबसूरती, इतना प्यार, इतना भाईचारा एक साथ देखने को मिलता है? यही तो असली भारत है, जहाँ धर्म अलग हो सकते हैं लेकिन दिल साथ दिखते हैं। मुझे किसी ने बताया कि मुझे 0 पॉइंट की तरफ जाना चाहिए। मुझे पैदल चलने का बहुत शौक है, तो मैं निकल पड़ा। चलते चलते रास्ते के नज़ारे आप खुद देख सकते हो। एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ घाटी और बीच में सिर्फ आप और सिर्फ आप और एक लंबी सी राह। रास्ते में मुझे वॉशरूम भी दिखा जो आप यूज़ कर सकते हो इफ़ रिक्वायर्ड। हंसना मना है, थोड़ा ह्यूमर भी ज़रूरी है। पहाड़ों पर छोटे छोटे गांव भी बसे हुए थे, 10-15 घरों वाले, सिंपल और सुकून भरी जिंदगी। ना ज़्यादा फैसिलिटीज़, ना ज़्यादा कंप्लेन, सिर्फ एक रॉ लाइफ। और सच कहूँ तो इस ग्रीनरी की अहमियत यहीं पर आकर नज़र आती है, क्योंकि जहाँ आप और हम रहते हैं वहाँ की तो हवा भी प्योर नहीं है। यहाँ पर आकर आपको सांस लेने में भी मज़ा आता है। कहते हैं ना, सांस लेना भी आपको अच्छा लगता है। और इस ग्रीनरी को, इस प्योरिटी को आप यहीं आकर महसूस कर सकते हैं। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ आपको एक्सप्रेस करने की, आपको समझाने की, आपको बताने की, लेकिन शायद वो बात नहीं आ पाएगी जो आप यहाँ आकर महसूस करेंगे। आप देख सकते हैं चारों तरफ किसी भी तरह का शोर शराबा, किसी भी तरह का हल्ला गुल्ला नहीं है। इतने लोग होने के बावजूद, ये था वो वॉशरूम जिसकी मैं बात कर रहा था, लेकिन ये शायद यूज़ में नहीं है। यहाँ पर छोटे छोटे पहाड़ियों पर गांव भी बसे हुए हैं। आप ये देख सकते हैं, ऊपर 10-15 घर, 12 घर हर थोड़ी दूर पर आपको मिलेंगे। बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ तो यहाँ देखने को नहीं मिल रही हैं, लेकिन कम फैसिलिटीज़ होंगी तो कंप्लेंट्स भी कम होंगी, झगड़े भी कम होंगे। और मेरे पास और इससे ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है आपको सुनाने के लिए। बस इस खूबसूरती के नज़ारे को आप एंजॉय कर सकते हैं। शाम हो चली थी और फिर मैंने रुख कर लिया था मॉल रोड की तरफ का। ये जगह, ये मॉल रोड आपको बार बार अपनी तरफ खींचती है। यहाँ पर लगभग हर फेमस ब्रांड के आउटलेट्स हैं, जहाँ आप फुल ऑन शॉपिंग भी कर सकते हैं। और मुझे खाना खाना था। यहाँ के नज़ारे बहुत खूबसूरत थे। फैमिलीज़ एंजॉय कर रही थी और अपनी यादों को समेट रही थी। मॉल रोड के इस हिस्से में, जिसे लाइब्रेरी चौक भी कहा जाता है, आपको लगभग सभी तरह के वेज नॉन वेज रेस्टोरेंट्स मिलेंगे। और यहाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था, बहुत सारे आउटलेट्स भी हैं, तो आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। शॉल, स्वेटर और नॉर्मल क्लोथिंग भी यहाँ थी। तो ऐसा नहीं है सिर्फ सीजनल या कुछ पर्टिकुलर चीज़ आपको मिलेगी। यहाँ हर चीज़ आपको अवेलेबल है। हर तरह के कपड़े, हर तरह के इवन डिज़ाइनर कपड़े भी यहाँ आपको मिलेंगे। अब समय हो चला था मॉल रोड को छोड़ने का। अगले दिन सुबह सबसे मुश्किल पल मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मुश्किल इसलिए क्योंकि अब वापस दिल्ली के लिए निकलना था, लेकिन बहुत
तेज़ बारिश हो रही थी और रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। पर क्या कर सकते हैं, कॉर्पोरेट मज़दूर हैं, ज़्यादा छुट्टी अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। नाश्ता करके मसूरी से निकलने का टाइम हो चला था, क्योंकि बारिश की वजह से जाम भी लगा हुआ था और हमें समय लगने वाला था बहुत ज़्यादा। पहाड़ों में हमेशा संभल के चलना बहुत ज़रूरी है, रिस्क लेने का तो मतलब ही नहीं बनता, प्रॉब्लम हो सकती है। चलो एक बार मुझे लगता है हम सबको मिलके अपने ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए। उसने हमें जो कुछ भी अता किया, जो कुछ भी दिया, हमें जिस लायक भी बनाया, हमारे पास सब कुछ है। क्योंकि जब हम अपने पास मौजूद चीज़ों को देखते हैं तब हमें उनकी अहमियत नहीं होती, जब वो हमारे पास से चली जाती हैं तब हमें उनका एहसास होता है। और आप इस व्यू को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुझे क्यों अचानक अपने ईश्वर को शुक्रिया अदा करने का याद आया। देखिए आप इन लोगों को, इसलिए हमें लगता है हमारे पास जो कुछ भी है हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए। मैंने टिकट ले लिया था दिल्ली के लिए, जिसका फेयर था 945, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। मेरी बस आपके सामने खड़ी है, इसी में हमें ट्रैवल करना है और अब वक्त था इन खूबसूरत वादियों को अलविदा कहने का। एक काम जो हर बार दिल थोड़ा भारी कर देता है और हम चल पड़ते हैं सैकड़ों हज़ारों यादों को अपने कंधे पर लाद कर उसी शहर की तरफ जो भरा है शोर से, भीड़ से, पॉल्यूशन से, लेकिन साथ ही में हमारे अपनों से भी, जहाँ रोज़ एक नई रेस होती है लेकिन फिर भी हम उसी रास्ते पर लौट जाते हैं। तो मैं आपका दोस्त ज़ाकिर हुसैन अब लेता हूँ आपसे विदा, ख्वाजा मीर दर्द के इस मशहूर शेर के साथ। सैर कर दुनिया के गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, ज़िंदगी अगर कुछ रही तो ये जवानी फिर कहाँ। तो ये वक्त है अब जाने का। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे वीडियोस को ऐसे ही सराहते रहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। आपके लाइक करने से, रिएक्ट करने से, कमेंट करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मोटिवेशन किसी भी काम को करने के लिए बेइंतहा ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। बाय बाय, टेक केयर।